नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो इतने दिनों के बाद आपको आज कुछ राहत की खबर सुनाने जा रहा हूं। तो कोरोना से जुड़ी अच्छी खबर है। तो वहीं आज की इस वीडियो में हम बारिश का अलर्ट, बाढ़ की खबरें, सियासी की खबरें, शिक्षक समाचार और बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को देखने वाले हैं। तो आगे बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो इतने दिनों के बाद कुछ राहत की खबर आपको सुनाने जा रहा हूं। देखिए, बिहार में कोरोना मरीजों के मिलने की रफ्तार में आ गई है कमी और 25 दिनों के बाद 2000 से कम मिले हैं कोरोना के पॉजिटिव मरीज। और पिछले 24 घंटे में बिहार में 1227 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई और उसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या 1,23,383 तक पहुंच गई और बिहार में कोरोना का रिकवरी रेट बढ़ गया है, 80.6% हो गया है, जो कि राष्ट्रीय औसत से करीब 6% अधिक है। साथ ही रिकवरी रेट के मामले में बिहार देश में तीसरे स्थान तक पहुंच गया है। सिर्फ दिल्ली और तमिलनाडु ही रिकवरी रेट में बिहार से आगे है। तो चलिए जानते हैं आखिर कहां से कितने नए मरीज मिले। तो पटना में 226 सबसे ज्यादा, तो वहीं अररिया में 13, अरवल में 9, औरंगाबाद में 22, बांका में 2, बेगूसराय में 13, भागलपुर में 43, भोजपुर में 49, बक्सर में 12, दरभंगा में 29, पूर्वी चंपारण में 68, गया में 55, गोपालगंज में 2, जमुई में 11, जहानाबाद में 35, कैमूर में 6, कटिहार में 33, खगड़िया में 9, किशनगंज में 13, लखीसराय में 18, मधेपुरा में 29, मधुबनी में 34, मुंगेर में 4, मुजफ्फरपुर में 77, नालंदा में 34, नवादा में 8, पूर्णिया में 36, रोहतास में 44, सहरसा में 65, समस्तीपुर में 34, सारण में 27, शिवहर में 20, सीतामढ़ी में 29, सिवान में 18, सुपौल में 28, वैशाली में 21 और पश्चिमी चंपारण में 51 नए संक्रमितों की पहचान की गई। तो बिहार में भारी बारिश और वज्रपात के आसार और बाढ़ की मुसीबत के बीच मौसम विभाग का अलर्ट जारी। तो बिहार में कोरोना संक्रमण के साथ ही बाढ़ ने आम लोगों के जीवन को मुसीबत में डाल दिया है और सूबे के कई जिले भीषण तरीके से प्रभावित भी हो चुके हैं। वहीं सोमवार को पूरे प्रदेश में सामान्य से भारी बारिश के आसार हैं, यानी पूरे बिहार की बात हो रही है। खास तौर पर उत्तरी बिहार के अधिकतर इलाकों में और दक्षिणी बिहार के कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश के साथ वज्रपात की भी आशंका है और मध्य बिहार में भी 1-2 स्थानों पर गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। और आईएमडी पटना के मुताबिक ऐसी स्थिति अगले 48 घंटे तक बनी रह सकती है। तो केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने किया 500 बेड के कोविड अस्पताल का उद्घाटन और मरीजों का यहां मुफ्त में फ्री में इलाज होगा। तो केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सोमवार को पटना के बिहटा में बने कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया और 500 बेड के इस अस्पताल में मरीजों का फ्री में इलाज होगा और अस्पताल को डीआरडीओ ने पीएम केयर फंड से बनाया है और इसमें 125 बेड का आईसीयू और 375 सामान्य बेड हैं और यहां रेफर किए गए और सीधी भर्ती होने वाले मरीजों का इलाज किया जाएगा और इलाज फ्री में होगा। तो सेवा शर्त के खिलाफ नियोजित शिक्षक करेंगे आंदोलन और 5 सितंबर को मनाएंगे अपमान दिवस। तो बिहार के नियोजित शिक्षक लंबे समय से सेवा शर्त और वेतन वृद्धि की मांग कर रहे थे और चुनाव करीब आया तो बिहार सरकार ने उनकी मांग पूरी की। 15% वेतन वृद्धि के साथ सेवा शर्त भी लागू कर दिया और अब शिक्षकों को राज्य सरकार द्वारा लागू की गई सेवा शर्त पर आपत्ति है और इसके खिलाफ नियोजित शिक्षक फिर से आंदोलन की राह पर चलने जा रहे हैं। तो नियोजित शिक्षकों ने सरकार पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। पंचायत, नगर और प्रारंभिक शिक्षकों ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है और शिक्षक नेता आनंद कौशल ने कहा है कि 5 सितंबर को पूरे राज्य में शिक्षक अपमान दिवस के तौर पर मनाएंगे। पंचायत प्राइमरी स्कूल शिक्षक भर्ती में सिर्फ राज्य के निवासी ही कर सकेंगे आवेदन, बिहार सरकार का बड़ा निर्णय। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान किया है कि शुरू होने जा रही पंचायतों प्राइमरी स्कूल शिक्षक भर्ती में केवल राज्य के निवासी ही आवेदन कर सकेंगे
और राज्य सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि केवल बिहार के नागरिक ही राज्य पंचायत प्राइमरी स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इस वायरल न्यूज की सच्चाई सुनिए कि क्या बिहार के डीजीपी ने दे दिया है इस्तीफा, तो खुद उन्होंने क्या कहा आपको मैं बताने वाला हूं। तो बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे अक्सर चर्चा में रहते हैं। सुशांत केस में भी उनकी सक्रियता खासी चर्चा में रही और इधर एक बार फिर से डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने अचानक इस्तीफा देने की अफवाह से बिहार प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर गहमागहमी फैल गई। हालांकि ये खबर कहां से आई इसके बारे में जानकारी नहीं, लेकिन रविवार को देर शाम से ये खबर बड़ी तेजी से फैली और जब खुद उनसे ये पूछा गया तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अभी बिहार के एक पोर्टल न्यूज ने मेरी नौकरी से इस्तीफा देने के बारे में एक झूठी खबर चलाकर सनसनी फैला दी है और इसको किस स्तर की पत्रकारिता कहेंगे आप। यानी इस्तीफा देने की बात बिल्कुल ही झूठी है, झूठी खबर है। बिहार के 3,304 पंचायतों में 9वीं की कक्षा का शुभारंभ और सीएम नीतीश ने कहा कि अब अपने ही पंचायत में इंटर तक की पढ़ाई करेंगे बच्चे बच्चियां। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय विहीन 3,304 पंचायतों में शैक्षिक सत्र 2020-21 से 9वीं की कक्षा शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया और इसके साथ ही अब राज्य के सभी 8,386 ग्राम पंचायतों में माध्यमिक शिक्षा की सुविधा बहाल हो गई है। और मुख्यमंत्री ने पंचायत और निकाय शिक्षकों के संबंध में कहा कि उनके लिए जो सेवा शर्त में सुधार और वेतन वृद्धि की गई है यह अंतिम नहीं है, यह बढ़ता ही रहेगा। विपक्ष पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि शिक्षा पर उनका कोई ध्यान नहीं था। 2005 से पहले राज्य में स्कूल कहां है यह पता ही नहीं चलता था। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर नरम तो लालू पर गरम हुए मांझी और कहा कि 30 अगस्त तक खोलेंगे पत्ते। तो महागठबंधन से अलग हो चुके हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी कहां जाएंगे, इसकी घोषणा वे 30 अगस्त तक कर देंगे। मांझी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि महागठबंधन में वापसी की संभावना पर उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काम को अच्छा बताते हुए कहा है कि उनसे बात हुई है, हालांकि विकल्प खुले हुए हैं। मांझी ने लालू परिवार पर हमला करते हुए कहा कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के कारण ही उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी थी। तो महामारी के चलते अगर डॉक्टर, बीमार, बुजुर्ग और संक्रमितों के परिवारों ने वोट नहीं डाला तो कुल वोटिंग सिर्फ 40 से 45% ही रहेगा। तो निर्वाचन आयोग अक्टूबर-नवंबर में बिहार चुनाव की तैयारियों में दिख रहा है और अब भाजपा ने भी सहमति दे दी है। हालांकि राजद चुनाव टालना चाह रहा है और तैयारी भी कर रहा है। कांग्रेस पूरी तरह से विरोध में है, लेकिन जिसे वोट देना है वह तो कोरोना के कारण चुनाव बहिष्कार के लिए मजबूर है और ये बहिष्कार वोट प्रतिशत के रूप में दिख सकता है। और ये कहा जा रहा है कि महामारी के चलते अगर डॉक्टर, बीमार, बुजुर्ग और संक्रमित परिवारों ने वोट नहीं डाला तो कुल वोटिंग सिर्फ 40 से 45% ही रहेगा। तो सुशांत केस में भाजपा नेता आरके सिन्हा ने कहा कि बॉलीवुड के अपराधियों का ठिकाना अब बेऊर जेल में। भाजपा के पूर्व सांसद आरके सिन्हा ने कहा है कि बॉलीवुड के अपराधियों का नया ठिकाना बेऊर जेल होने वाला है और सुशांत सिंह राजपूत के रहस्यमय मौत के मामले में जांच सीबीआई पिछले 3 दिनों से कर रही है और सीबीआई कभी भी गिरफ्तारी तब तक नहीं करती है जब तक पुख्ता सबूत जुटा नहीं लेती है और अब लगता है कि सीबीआई को सबूत मिल गया है। भाजपा नेता ने कहा कि अब जल्द ही सुशांत सिंह राजपूत संदिग्ध आत्महत्या के मामले में बदल दिए जाने की संभावना है और 1-2 दिन में सघन गिरफ्तारियां चालू हो जाएगी। तो बिहार में पहली बार 80,000 स्कूलों में पोस्टपेड शिक्षकों के लिए आचरण संहिता लागू। तो बिहार के करीब 80,000 प्रारंभिक से लेकर +2 के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों के लिए पहली बार आचरण संहिता लागू कर दी गई है। तो संशोधित नियमावली के जरिए जहां शिक्षकों को कई तरह की नई सुविधाएं दी गई है, वहीं उन्हें बच्चों के बेहतर चरित्र निर्माण को देखते हुए कई बंदिशों में भी बांध दिया गया है।
अब कोई भी शिक्षक न तो किसी प्रकार का नशा करेगा और न किसी राजनीतिक दल में किसी प्रकार से संबंध रखेगा। यदि ऐसा पाया गया तो उस पर आचरण संहिता के उल्लंघन के आरोप में कार्रवाई होगी। कार्रवाई का स्वरूप क्रियाकलाप के मुताबिक तय होगा। तो कोसी सीमांचल और पूर्वी बिहार में बाढ़ के पानी में डूबने से 6 लोगों की हो गई मौत। तो कोसी सीमांचल व पूर्वी बिहार में बाढ़ के पानी में डूबने से 6 लोगों की हो गई है मौत और मृतकों में मधेपुरा के 2, कटिहार के 2 और सहरसा मुंगेर के 1-1 लोग शामिल हैं। और खगड़िया में लापता बालक की खोजबीन देर शाम तक जारी रही थी। मधेपुरा के सदर प्रखंड में अलग अलग स्थानों पर रविवार को बरसाती नदी में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर बड़ी खबर कि भाजपा का चुनावी संपर्क अभियान 25 से होगा शुरू। तो बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार भाजपा ने चुनावी संपर्क अभियान 25 अगस्त से शुरू करने का निर्णय ले लिया है और संपर्क अभियान 2 अक्टूबर तक चलेगा। और प्रदेश कार्य समिति की बैठक में इन कार्यक्रमों की घोषणा बिहार भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने की और कार्यक्रम की शुरुआत 25 अगस्त से होगी और 29 अगस्त तक विधानसभा राज्य स्तरीय बैठक होगी।